नमस्कार दोस्तों, आज श्रीलंका और भारत के बीच कोलंबो के ऐतिहासिक सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन एक ऐसा अकल्पनीय और स्वर्णिम इतिहास रचा गया जिसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। भारत के 24 वर्षीय युवा बाएं हाथ के प्रतिभावान बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने कोलंबो के मैदान पर अपनी कलात्मक बल्लेबाजी का ऐसा अद्भुत नजारा पेश किया कि पूरे दिन श्रीलंकाई गेंदबाज सिर्फ हाथ मलते रह गए। पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला और बेहद यादगार शतक ठोकते हुए पहले दिन के अंत तक नाबाद 114 रनों की मैराथन पारी खेली। लेकिन आज के दिन की सबसे खूबसूरत, भावुक और सुर्खियों में छा जाने वाली तस्वीर तब सामने आई जब भारतीय टेस्ट टीम से संन्यास ले चुके भारत के पूर्व महान कप्तान विराट कोहली अपने इस युवा प्रशंसक का हौसला बढ़ाने विशेष रूप से स्टेडियम पहुंचे। शतक जड़ने के बाद जैसे ही देवदत्त पडिक्कल पवेलियन लौटे और विराट कोहली उनसे मिलने नीचे आए तो पडिक्कल ने अपनी भारतीय परंपरा का सम्मान करते हुए तुरंत झुककर विराट कोहली के पैर छू लिए। विराट कोहली ने मुस्कुराते हुए पडिक्कल को गले से लगा लिया और उनके इस शतक की जमकर तारीफ की। इसके बाद पडिक्कल ने अपने मेंटर विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के दिनों के अपने अनुभव पर एक ऐसा दिल छू लेने वाला बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। दोस्तों, सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब की खूबसूरत और ऐतिहासिक पिच पर जब सुबह टॉस का सिक्का उछला तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का बेबाक फैसला किया। भारत की शुरुआत को संभालने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। जायसवाल ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया जबकि राहुल संभल कर खेल रहे थे। हालांकि लहिरू कुमारा की एक उठती हुई गेंद पर कड़ा शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 28 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद मैदान पर कदम रखा युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने। पडिक्कल के क्रीज पर आते ही श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों ने उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। अपनी पारी की शुरुआती गेंदों पर ही पडिक्कल को 2 जीवनदान भी मिले जब सोनल दिनुशा और श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने उनके कैच टपकाए। लेकिन पडिक्कल ने इन मौकों को भुनाते हुए अपनी लय पकड़ी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरे छोर से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 53 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 45 रन बनाकर असिथा फर्नांडो की एक तीखी इन स्विंगर गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। फर्नांडो और जायसवाल के बीच मैदान पर तीखी झड़प भी देखने को मिली, लेकिन अंततः जायसवाल को पवेलियन का रुख करना पड़ा। 68 रन पर 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम थोड़ी दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर क्रीज पर आए कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने इनफॉर्म युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर बेहद जिम्मेदारी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की हर रणनीति को नाकाम करते हुए तीसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की बेहद परिपक्व, संयमित और बहुमूल्य शतकीय साझेदारी निभाई। शुभमन गिल ने भी एक छोर संभालकर क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी की और 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 50 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि चायकाल के विश्राम से ठीक पहले असिथा फर्नांडो की बाहर निकलती गेंद पर एक गलत शॉट खेलने की वजह से गिल विकेटकीपर निरोशन डिक्वेला को एक आसान सा कैच थमा बैठे और भारत का तीसरा विकेट 178 रन के स्कोर पर गिर गया। गिल के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर क्रीज पर कदम रखा आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने। पंत ने मैदान पर उतरते ही तेजी से रन बनाना शुरू किया और पडिक्कल का बेहतरीन साथ देते हुए टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 57वें ओवर में एक अनहोनी घटी। लहिरू कुमारा की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई एक घातक शॉर्ट पिच गेंद पंत के दाएं हाथ की कलाई पर बहुत तेज से जा लगी। पंत दर्द से छटपटा उठे और काफी देर तक मैदान पर ही पड़े रहे। प्राथमिक उपचार और टेपिंग के बाद भी जब दर्द कम नहीं हुआ तो पंत को 31 रनों के व्यक्तिगत योग पर रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटने पर मजबूर होना पड़ा। पंत के मैदान से बाहर जाने के बाद क्रीज पर आए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। तीसरे सत्र के खेल के दौरान अब पूरे सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम की निगाहें सिर्फ देवदत्त पडिक्कल की जादुई बल्लेबाजी पर टिकी हुई थीं। पडिक्कल धीरे धीरे अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अक्सर युवा खिलाड़ी 90 के फेर में आकर घबरा जाते हैं, लेकिन पडिक्कल के चेहरे पर नर्वस 90s का कोई तनाव या घबराहट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने बेहद शांति से केशरा, नुवांता और प्रभात जयसूर्या जैसे अनुभवी श्रीलंकाई स्पिनरों की घूमती गेंदों को परखा, क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल किया और सहजता से स्ट्राइक रोटेट करते रहे।
आखिरकार मुकाबले के 71वें ओवर में वो ऐतिहासिक पल आ ही गया जिसका हर भारतीय प्रशंसक इंतजार कर रहा था। केशरा नुवांता ने जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर एक ओवर पिच गेंद फेंकी, पडिक्कल ने बेहद नजाकत और टाइमिंग के साथ गेंद को कवर्स और पॉइंट के बीच के खाली गैप में पंच कर दिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री लाइन को चूम गई। इस चौके के साथ देवदत्त पडिक्कल ने 189 गेंदों में 12 चौकों की मदद से अपने टेस्ट करियर का पहला शानदार और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पूरे स्टेडियम में फैंस खुशी से झूम उठे और तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। पडिक्कल ने तुरंत अपना हेलमेट उतारा, अपना बल्ला हवा में लहराया, आसमान की तरफ देखा और ईश्वर व अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में खड़े कप्तान शुभमन गिल, मुख्य कोच और साथी खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाते हुए इस 24 वर्षीय युवा स्टार की जादुई पारी का गर्मजोशी से अभिवादन किया। दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 75 ओवरों की बल्लेबाजी के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 277 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है। क्रीज पर देवदत्त पडिक्कल 114 रन बनाकर चट्टान की तरह डटे हुए हैं, जबकि उनके साथ अनुभवी रविंद्र जडेजा 34 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। श्रीलंका की ओर से असिथा फर्नांडो ने 44 रन देकर 2 विकेट लिए हैं, जबकि लहिरू कुमारा को एक सफलता मिली है। प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवांता जैसे स्पिनर आज पूरे दिन विकेट के लिए तरसते नजर आए, लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा और दिल छू लेने वाला मोमेंट तब आया जब दिन का खेल समाप्त होने की घोषणा हुई। टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली, जो कोलंबो में ही मौजूद थे, अपने इस युवा साथी खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए विशेष रूप से सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब के पवेलियन पहुंचे थे। जैसे ही देवदत्त पडिक्कल अपना बल्ला और पैड लेकर पवेलियन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, विराट कोहली खुद उनका स्वागत करने के लिए नीचे उतर आए। अपने आदर्श और क्रिकेट के सबसे बड़े नायक विराट कोहली को सामने देखकर 24 साल के देवदत्त पडिक्कल बेहद भावुक हो गए। पडिक्कल ने बिना एक पल गंवाए तुरंत झुककर विराट कोहली के पैर छू लिए। विराट कोहली ने बड़े भाई और मेंटर की तरह तुरंत पडिक्कल को उठाकर अपने गले से लगा लिया, उनकी पीठ थपथपाई और उनके इस शानदार शतक के लिए उन्हें बधाई दी। यह ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर दर्शक और टीवी स्क्रीन पर देख रहे हर प्रशंसक का दिल जीत लिया। दिन का खेल खत्म होने के बाद जब देवदत्त पडिक्कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने विराट कोहली के पैर छूने और अपने इस ऐतिहासिक शतक पर खुलकर बात की। पडिक्कल ने मुस्कुराते हुए और बेहद विनम्र भाव से कहा कि विराट भैया केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। जब मैं आरसीबी में नया आया था तब से लेकर आज तक विराट भैया ने मेरा मार्गदर्शन किया है। आरसीबी के ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दबाव वाले मुकाबलों में खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखा जाता है और टेस्ट क्रिकेट में एक एक रन का क्या महत्व होता है। जब मैंने शतक बनाया और पवेलियन लौटकर देखा कि विराट भैया खुद मुझे बधाई देने खड़े हैं तो मेरे पास अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। हमारे देश में अपने गुरु और बड़े भाई का सम्मान करना हमारी संस्कृति है, इसलिए मेरे दिल से अपने आप यह भावना निकली कि मैं झुककर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लूं। पडिक्कल ने आगे आरसीबी और विराट कोहली के प्रभाव पर बात करते हुए कहा कि आरसीबी के दौर ने उनके करियर को एक नई दिशा दी थी। उन्होंने कहा कि विराट भैया हमेशा मुझे कहते थे कि जब आप मैदान पर उतरें तो कभी भी यह मत सोचें कि सामने कौन सा गेंदबाज है या परिस्थितियां कितनी कठिन हैं। आप बस अपनी प्रक्रिया और अपनी तकनीक पर भरोसा रखें। आज जब मैं 90 के स्कोर पर था तो मुझे विराट भैया की वही बात याद आई कि शतक के करीब पहुंचकर उतावलापन नहीं दिखाना है बल्कि गेंद की मेरिट पर खेलना है। उनका यह गुरु मंत्र आज मेरे बहुत काम आया और मैं अपना पहला टेस्ट शतक बनाने में सफल रहा। मैं इस शतक को अपने परिवार, अपने कोच और विराट भैया के उस विश्वास को समर्पित करता हूं जो उन्होंने हमेशा मुझ पर बनाए रखा। देवदत्त पडिक्कल का यह बयान सामने आते ही पूरे इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस पडिक्कल की इस सादगी, संस्कार और विराट कोहली के प्रति उनके सम्मान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिग्गज पूर्व खिलाड़ियों का भी मानना है कि पडिक्कल ने न केवल अपनी बेहतरीन तकनीक से श्रीलंकाई गेंदबाजों को पस्त किया बल्कि मैदान पर अपने संस्कारों से भारत का नाम भी रोशन किया है। मैच की बात करें तो भारत अब बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। 277 रनों का स्कोर बोर्ड पर टंग चुका है और भारत के हाथ में अभी भी 7 विकेट सुरक्षित हैं। दूसरे दिन भारतीय टीम की कोशिश होगी कि पडिक्कल अपने इस शतक को एक बड़े दोहरे शतक में तब्दील करें और रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर भारत को 400 या 450 रनों के पार ले जाएं, जिससे श्रीलंका पर पहली पारी में ही निर्णायक दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल के इस शानदार पहले टेस्ट शतक, विराट कोहली के पैर छूने वाले इस भावुक पल और उनके इस बड़े बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पडिक्कल भारत के लिए अगले बड़े सुपरस्टार बल्लेबाज बनने वाले हैं?
अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज की हर बड़ी खबर के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।